if y is equal to under root sin x प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये कहानी चलते रहेगी, मतलब ये सब के रूट में है ना, और ये चलते रहेगा बार बार, ये रिपीटेशन हो रहा है अप टू इन्फिनिटी तक, ये जो है प्रोसेस कंटिन्यूस होने वाली है। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करिए, अपन एक काम करते हैं, किसी एक को बाहर पहुंचा देते हैं, है ना, किसी को भी अपन ने क्लास में से बाहर पहुंचा दिया, और मैंने मान लीजिए यहां से इसको मिटा दिया आगे वाले को और एक और इधर लिख दिया, तो क्या किसी को पता चलेगा कि एक टर्म आपने गायब कर दी? बिल्कुल नहीं चलना है। तो क्यों ना मैं ये आगे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको वापिस से y लिख दूं, है ना, तो दिस बिकम्स y, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। ठीक, बस ये हो गया आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब पूछा क्या है यहां पर इन्होंने हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको बताना है। तो ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 2y y डेज साइन x का कितना हो गया cos x और y का y डेज को हम एक साइड कलेक्ट कर लेंगे, तो y डेज कॉमन आने के बाद 2y माइनस 1 होगा इक्वल टू cos x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x बाई 2y माइनस 1। ठीक है क्या, है ना, तो ये एक सिंपल सा इसका तरीका है, मतलब अल्टीमेटली बस इस चीज को आपको टारगेट करना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीरीज में इसी तरह से ऑब्जर्व करना, बस ये जरूर देखना है इसमें कि रिपीटेशन कहां से हो रहा है, मैटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि रिपीटेशन कहां से हो रहा है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर, ये अप टू इन्फिनिटी तक ये प्रोसेस हो रहा है। अगेन आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। ठीक, तो फिर वही सेम चीज हमने देखा कि यार एक x को अगर ड्रॉप कर भी दिया जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, फिर भी अब तो अप टू इन्फिनिटी प्रोसेस जा रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाँ, मैंने कहा था कि इनफाइनाइट सीरीज में भी लॉग की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला, इसमें कॉन्सेप्ट अपना लॉग ही लगेगा। हाँ, मतलब वही लॉग वाली तो बात हो गई, ये तो उसी का ही पार्ट ना, है ना। तो अब हम इसको हमारे तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम डायरेक्ट लॉग नहीं लेना चाहें तो हम इसको e टू द पावर लॉग x टू द पावर y लिख सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के पार्ट में ही है, और दिस इज नॉट बेस ऑफ लॉग, बेस तो लॉग का e ही है अभी। सो y बिकम्स e टू द पावर y इंटू लॉग x, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे अपन, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ ये हो गया dy बाई डी एक्स। इसकी अगर बात करें तो पहले तो e के रिस्पेक्ट में एज इट इज हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। फिर इसमें y इंटू लॉग x को फिर से प्रोडक्ट रूल से अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैंने कहा था कि वापस हम रिटर्न बैक करके जो दिया था स्टार्टिंग में वो लिख देंगे, क्योंकि आंसर तभी मैच होगा, आंसर ऐसे में मैच नहीं होगा। नाउ प्रोडक्ट रूल में y एज इट इज log x का 1 बाई एक्स और log x और y का y डैश। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है कि हमें y डैश को कलेक्ट करना है एक तरफ और इसको आंसर कर देना है। तो ये y डैश और इधर से जो आएगा वो आएगा माइनस में x टू द पावर y log x इंटू वाई डैश, है ना, क्योंकि मैंने अंदर प्रोडक्ट कर दिया। और इधर जो होने वाला है ये x इंटू वाई इंटू वाई बाई एक्स, सही है। अच्छा हाँ सही है, प्रोडक्ट कर दिया मैंने इनसाइड में, वाई डैश हमने आउटसाइड कर लिया, तो यहां पर जो बचने वाला है वो अपन नीचे लिखेंगे अब डायरेक्ट। अब मैं देखो एक चीज और बताता हूं,
आंसर आपका गड़बड़ कर सकता है, आंसर मैच होने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस x टू द पावर y है तो हो सकता है कि आंसर में आपको x टू द पावर y माइनस 1 देखने को मिले, वो इस x को भी इसके साथ मर्ज कर देगा, है ना। तो आंसर मैच कराने में वहां परेशानी आएगी, डिफरेंशिएशन तो हो गया खत्म। तो इस x को मैं अगर ऊपर लेकर जाता हूं तो ये x टू द पावर y माइनस 1 हो जाएगा और ये y रहेगा, डिवाइडेड बाय y डैश कॉमन लेने के बाद ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर y log x। बोलो क्लियर है क्या? तो इसको अपन फिर इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देख लो इसको, सबसे मेन जो चीज है वो यही है कि आपको ये ध्यान हो जाना चाहिए या ये क्लिक हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो आप कह रहे हो वो तो है ही है, और भी इसके अलावा पॉसिबिलिटी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस x की समस्या है ना, यही तो अलग जा रहा है बस, बाकी तो फिर सब सेम चल रहा है। तो इसको उठा के इधर ले लो ना, y माइनस एक्स कर लो, है ना। और अब ये ऐसा हो रहा है, ठीक है क्या? अब इसके बाद ये रिपीटेशन हो रहा है, कहां के बाद? इसके बाद, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसके बाद वाले पार्ट की प्लेस पर क्या लिखूंगा इस बार? y माइनस एक्स। क्लियर है क्या? क्योंकि एक हटाने के बाद इसकी वैल्यू है वो, ना कि उसकी वैल्यू। बस अब आप सिंप्लीफाई कर लो, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया है, y प्लस एक्स, और इन जनरल ये हो जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो सही है क्या? तो जो पहला पोर्शन है इसका, उसका आंसर कितना आ रहा है? जैसे 100 है, यहां पर 100 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 में से अगर 1 ऐड हो जाएगा उधर जाकर, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है यार। इसने यही पूछा है अपने से। अच्छा हाँ, इसने आंसर डॉट का दिया, मतलब दो सेपरेट वैल्यू नहीं है, सेम ही है। अगर निकालेंगे भी तो जो आ रही है वो सही आ रही है, गलत नहीं आ रही अपनी। कि अगर मान लो मैं एफ ऑफ 100 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वही 10,000 प्लस 1 उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,001 और उसका स्क्वायर रूट, पर वो वैल्यू कुछ तो भी आ रही है, इसलिए मुझे दिमाग खराब हुआ और मैंने कहा शायद कुछ गड़बड़ होगा यहाँ पर। और वास्तविक में उसने पूछा प्रोडक्ट है, तो अब प्रोडक्ट पूछा है तो मुझे डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्योंकि यहाँ नीड है ना उसकी, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश और माइनस 2x इक्वल टू 0। आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 2x अपॉन 2y, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब इसने पूछा है, इसी को मैं बोलूंगा dy बाई डी एक्स या एफ डैश ऑफ x, मतलब x यहाँ पे मुझे 100 रखना है, x यहाँ पे मुझे क्या रख देना है 100 रखना है, तो ये रखा मैंने 100। और ये भी तो f ऑफ x है, बट मुझे एक्चुअल में इनटू में चाहिए उसके, तो ये हो जाएगा f ऑफ 100 इंटू एफ डैश ऑफ 100 इज इक्वल टू व्हाट 100। आई क्या बात समझ? क्लियर है क्या? है ना। मतलब यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हो गया था कि अपन ने डॉट नहीं लिया तो उसकी वजह से यहाँ पर ये वैल्यू कुछ तो भी आ रही थी, तो लग रहा था कि शायद कुछ गलत किया है। ठीक, और देखो रिपीटेशन कहां से हो रहा है पहले तो ये पकड़ो, क्योंकि हर बार सबसे पहला काम ही हमारा ये है कि रिपीटेशन ढूंढना पड़ेगा कि कहां से हो रहा है। कहां से? यहां से, है ना, ये यहां से रिपीटेशन हो रहा है, तो यहां से रिपीटेशन हो रहा है, तो ये x एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये 1 प्लस वाई होगा,
यहाँ से रिपीटेशन होता है। बस पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और ये फोर्थ टर्म ऊपर ले जाके सेट कर देंगे, तो x इंटू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय x, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, सही है। अब आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स वाई, करेक्ट है। कुछ लाइक टर्म्स हो तो उसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं नहीं जो कि। अब मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, बस कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया प्रोडक्ट रूल लगेगा ना यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये वाई डेज, वाई एज इट इज, ये हो गया 2x, 2y इंटू वाई डेज प्लस वाई डेज 1, वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 और x एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वाई डेज। नाउ मुझे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है किस पर, 0,0 पर, मतलब x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। तो ये वाला तो पूरा पोर्शन खत्म, 0 इंटू वाई डेज, 0 इंटू 0 इंटू 2, 2 इंटू 0 इंटू वाई डेज 1, 0, 0 इंटू वाई डेज, बचा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें हमें क्या करना है ना, जो शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे, यही सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेंगे, ये भी ध्यान रखना, यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आते हैं और यही ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आते हैं, तो इनको जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, जैसे पहला हो गया, कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं भी हमें रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिखाई देता है तो हमें x की प्लेस पर a cos थीटा या a sin थीटा के साथ जाना है। वो रूट ऐसा भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है, डिवीजन में भी ये सेम चीज हो सकती है, मतलब ऐसा या 1/, ये कहीं भी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ बैठा हो, उसके नंबर में सेट हो, कहीं भी हो, हमें तो बस इस बात का ध्यान रखना है क्या ऐसा कुछ है क्या। अच्छा, यही सेम चीज ऐसी भी हो जाती है, अगर मान लो, चलो मैं पहले ए के साथ में लिखा देता हूं, फिर इन सबको विदाउट ए के साथ लिखाता हूं। ये एक पैटर्न हो गया, दूसरा ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/, ठीक। अगर ऐसा मिलता है तो हमें सब्स्टिट्यूशन पे जाना है, x इज इक्वल टू क्या लेना है, a सेक थीटा और a कॉसेक थीटा। मैं रीजन भी बता दूंगा अभी 2 मिनट बाद कि क्यों, ठीक। थर्ड केस, अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इनको तो आगे पीछे लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, या यही चीज सेम डिनोमिनेटर में दी हो, तो आपको सब्स्टिट्यूशन के साथ जाना है a tan थीटा और a cot थीटा, ठीक है क्या चीज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा इस पे बात करते हैं, मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आप सबसे पहले तो दिमाग में ये सेट करो कि रूट के अंदर ऐसी कोई वैल्यूज आ रही है, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, ये श्योर है। दूसरी बात ये कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए लगा रहे हैं कि ये दो टर्म्स कन्वर्ट होकर किसी सिंगल टर्म में बन जाए और वो सिंगल टर्म का स्क्वायर आए, ये जो प्लस माइनस बीच में लगा हुआ ये किसी भी तरीके से हट जाए और क्या हो जाए, सिंगल टर्म रूट में स्क्वायर के साथ मिल जाए।
और ये काम कौन करके देता है? वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी शुरुआत वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअल में ये वही है, सब कुछ और नहीं है। अब आपको ये सोचना है कि ये ए को तो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। इग्नोर इसलिए करो कि जैसे यहां कोई भी वैल्यू मैं सब ए के साथ बता रहा हूं, है ना, तो वो ए स्क्वायर तो कॉमन होकर वैसे ही बाहर हो जाएगा, और जब मैं ए की जगह पे 1 रखूंगा तो फिर यहां पर ये ए नहीं लूंगा। ठीक, तो जैसे इसको थोड़ा सा आप ऐसा ऑब्जर्व करो कि लाइक ये इक्वेशन जो है ऐसी हो जाती, तो अब इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट मार सकता हूं, यहां कॉस स्क्वायर होता तो मैं डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा मार सकता था। तो मैंने बस ये इस पैटर्न को इसी से रिलेट किया है। ऐसा कैसे? आप इसको रिलेट करो कि कौन सी आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्री -1 आता है, कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से कोई एक रेशो का स्क्वायर -1, तो वो टेन और कॉट दोनों की में आता है। तो अब उसमें भी कब, उसमें भी सोचना पड़ेगा, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, बट मेरे पास क्या हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर -1, तो मतलब उस 1 को उठा के उधर ले जाया गया है। तो x की प्लेस पर या तो मैं क्या रख पाऊंगा? सेक स्क्वायर सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा, क्योंकि वो सेक स्क्वायर थीटा -1 बन रहा है और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बन रहा है। उसके इक्वल टू में मैं या तो टेन स्क्वायर थीटा या तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखूंगा, जिससे मेरा मोटिव जो है सॉल्व हो जाएगा और रूट से मैं बाहर आ जाऊंगा। क्लियर? इसलिए ये सारे सब्स्टिट्यूशन यहां भी काम के हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम के हैं, और खासकर अपने इंटीग्रेशन में भी काम के हैं। क्लियर है क्या? जब एक ही जगह पर 1 रख दोगे तो ये बहुत आसान दिखेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ये कुछ स्पेशल वाले हैं, इफ रूट एक्स प्लस ए रूट एक्स माइनस ए या ए माइनस एक्स बोथ आर इन फंक्शन, अगर ये दोनों एक फंक्शन में हो तो फिर आपको एक्स की जगह पर आजा भाई ए कॉस 2 थीटा पुट करना है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? ए कॉस 2 थीटा। अब ऐसे ढेरों बना रखे हैं, आपको जितने याद रहे उतने रख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। चलो इसको अब इग्नोर करो, बाकी ये सब इंटीग्रेशन में खासकर ज़्यादा लगते हैं, उस समय इनका यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये देखने को मिलेगी, ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत देखने को मिलता है, तो ये अपने को याद हो जाना चाहिए कि भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा आपको देखने को मिलेगा बार बार, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाना चाहिए। वेदर यहाँ पर अगर 2 थीटा नहीं है तो जो भी एंगल है उसका आधा उधर अपने को करना है, बस इससे ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। इस तरह की चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। जब भी 1 प्लस टेन थीटा टाइप का कोई कहानी दिखे और 1 माइनस टेन थीटा टाइप की कहानी दिखे, तो आपको इस 10 की जगह पर 10 पाई बाई 4, इस 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4 लिखना है, इस टेन थीटा को एज इट इज लेना है, और यहाँ पर इसके इंटू में एक 1 मानकर उस पर भी 10 पाई बाई 4। रीजन बिहाइंड दिस इज सिंपली बस हमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना और कुछ भी नहीं है ना। ऐसा कुछ पॉसिबल, ये ऊपर प्लस माइनस हो सकता है, नीचे माइनस ऊपर प्लस भी, ये पॉसिबल है। इसके अलावा जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, यहां भी सेम लॉजिक है। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड करो, या ऐसा कहो कि cos x कॉमन ले लो, दोनों आपकी चॉइस है। आफ्टर कैंसिलेशन ये 1 प्लस टेन बन जाएगा, ये 1 माइनस टेन से बन जाएगा, और उसके बाद ये कहानी शुरू हो जाएगी। ये इतने लिमिटेड अगर आपने कर लिए तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है आपके खत्म हो जाएंगे, और मतलब कहीं भी मिल जाएगा ये तो आपको, किसी भी प्रॉब्लम में अदर देन हो सकता है डिफरेंशिएशन भी आपको देखने को मिल जाए बार बार कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें लगने वाले हैं जिन पे हम काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये रहा प्रॉब्लम, बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन रेंज की जानकारी भी अपने को होना चाहिए।
लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इन्होंने कहा है कि x बिलोंग्स टू 0 to 1 ही है। क्या किया जाए? हम इसमें x की जगह sin थीटा इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी से मतलब ये डिसीजन लेना पड़ेगा ना कौन सा करें। कोई ट्रिग्नोमेट्री ऐसे देखो, अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा मेरी, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हैंडल करना मतलब नहीं, सुन लो एक मिनट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हैंडल करना मतलब कुछ लॉजिक पे काम करना है। देखो मुझे एक तरीका तो आपके दिमाग में आएगा, सर फाइंड तो डिफरेंशिएशन ही करना है ना, जिससे मैं लिख दूंगा इसमें आगे के फाइंड dy बाय dx क्या होगा। सर डिफरेंशिएशन करना मुझे तो कॉस इनवर्स का आता है 1 अपॉन अंडर रूट में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में, है ना। लेकिन ये बात अपने दिमाग से हटा देना कि जब यहाँ पर एक सिंगल एक्स के अलावा कुछ और उलझन दी हुई हो तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते जो हमने डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट लिखे हैं, क्योंकि उसके बाद बचेगा इसका भी तो करेंगे ना हम। इसका कर भी दिया मान लो आपने, तो ये मेरी गारंटी है कि आप उसको आपके बुक के आंसर से मैच नहीं करा पाओगे। आंसर तो सही होगा, आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, दूसरी बात आंसर ही मैच नहीं होगा। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है कि इन्वर्स में अगर ऐसा आया कि बोले सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन हमने जो पढ़ा है वही कर लेंगे, वो कब करना है? जब यहाँ कोई एकाध एक्स वगैरह फंसा हुआ तब। ये इस तरह से कोई चीज़ डी का मतलब ये कंफर्म है कि सामने वाला आपसे ये चाह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करके पहले सिंप्लीफाई करके लाओ, सामने वाला क्या चाहेगा? आपसे बनेगा ही नहीं, आप लेंदी इतना बना लोगे, परेशान होगे, छोड़ दोगे। तो हमारा टारगेट यही होगा कि इसको क्या करना है, पहले ब्रेक करना है फिर डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, इसका परेशानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। क्लियर है? डिफरेंशिएशन आप देखना एक एक लाइन में कितने आसान से हमारे सामने आएंगे जितनी प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे। तो अभी हमारा मोटिव क्या डिसाइड हो गया कि हाँ हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये चीज क्लियर। दूसरा टारगेट हमारा हमेशा ये होगा कि अगर यहां पर कॉस इनवर्स है तो मैं कुछ भी कन्वर्ट करके लाऊं और इसको कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स में कन्वर्ट कर दूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर बाहर कॉस रखा हुआ है इनसाइड में क्या लाऊं, तो बोले इनसाइड में फिर कॉस इनवर्स लाना है। दूसरी बात और तीसरी बात सुनो, इनके बीच की दूरियां बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच में 2 रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है, तो ये नहीं चाहिए। मतलब फॉर्मूले ऐसे ही सिलेक्ट करना है जिनकी हेल्प से इनकी डिस्टेंस में मैं कुछ भी ना बचा पाऊं। ये कुछ लॉजिक्स हैं जिस पे आपको काम करना, फॉर्मूले उसी हिसाब से सोचना है। क्लियर है यहां तक? तो डिसाइड हो गया क्या? हाँ डिसाइड हो गया क्या कि बोले यहां पर सर आपको कॉस लेकर आना है, कॉस इनवर्स बाहर है, तो क्या मैं साइन क्या एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? साइन थीटा? नहीं नहीं, क्या फॉर्मूला है उसका बताओ ना आप मुझे। अच्छा दूसरी बात एक और चीज ध्यान सुन लेना, जरूरी नहीं उसने बोला मैं उससे हो सकता पॉसिबल है कि मैं कन्वर्ट कर लूं और आ जाए, ये ऐसा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऐसा है कि भाई जिसके दिमाग में जो समय पे फॉर्मूला आ गया वो ठीक है, लेकिन बस बात ये है कि हम उसको बड़े आसान रास्ते से पहुंच जाए, बस ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला तो जैसे अब इसने बोला sin 2 थीटा रख लो, तो गलत तो है नहीं, उसमें क्या है, बढ़ेंगे आगे, जाएंगे आगे, ठीक है। पर ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इसलिए है कि वो हमको सही रास्ते पर ले जा पाए। बताओ क्या करें? आपने अब ऐसा सोचना है, इनको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि इस x की जगह पर कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रख के सोचना। जैसे साइन रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं है। चलो कॉस रख के देखा, बोले 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर में भी कुछ नहीं है ना, ऊपर वाला सही हो जाएगा तो नीचे वाला बिगड़ जाएगा। फिर बोले 10 रखेंगे, बोले 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ है ना, कौन सा है?
9 9। मैं सोचने के तरीके बता रहा हूं आपको कि ये काम आएंगे, नहीं तो फिर ये सॉल्व नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि मैंने पहले तो ये बता दिया आपको कि हाँ किस में है, 10 में तो है, मतलब ये मेरा डिसाइड हो गया कि मैं एक्स पे क्या रखूंगा, लेट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। प्रोवाइडेड दैट कंडीशन ये होना चाहिए कि इस रेंज के अंदर ये भी डिफाइंड होना चाहिए। अगर x 0 से 1 तक है तो 10 कहां से कहां, थीटा कहां से कहां तक होगा, वेरी गुड, थीटा की रेंज है, बहुत रेयर में जरूरत पड़ती है लेकिन पड़ती है। नाउ अब मैं जैसे ही पुट करूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 अपॉन प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है और वो ये होता है, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं। कॉस 2 थीटा बहुत अलग अलग जगह पर यूज होता है, तो एक उसमें से 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा भी है। बोलो आ गई बात समझ में। दूसरी मैंने बोला था रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, यहां कॉस है तो आगे भी, तो मैं इसी फॉर्मूले के साथ ही जाऊंगा। ठीक है, सो y बिकम्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। पढ़ाओ, है ना। अब अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, ये तभी कैंसिल होगा जब 2 थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच लाई करेगा, उसकी रेंज होती है वो, है ना। तो इसी के बीच होना चाहिए तभी ये कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो आ रहा है वो, आप पर आप सेट करोगे तो 0 से पाई बाई 2 के समथिंग आ रहा है, सेट हो जाएगा। अब ये कट गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया, अच्छा थीटा की जगह पे मैंने क्या निकाला, अब करना है डिफरेंशिएशन, यहां तक नहीं करना था, और अब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया खत्म। बोलो आई क्या बात समझ। देख लो एक बार आराम से, टारगेट्स डिसाइडेड है, उसी के बेस पर आपको काम करना है, बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगना, है ना। टारगेट क्या है अपने, फिक्स है, उसी पे ही काम करना है। क्या ये मैंने टेस्ट करके देख लिया, 0 से पाई बाई 2 के अंदर वो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने कट कर दिया उसको। बोलो बोलो, ठीक है। हाँ तो आने दो ना, पाई बाई 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अगर आती तो फिर दिक्कत आती है, यहाँ पर आंसर गलत हो जाता। ठीक है, ये जो मैंने बातें बोली वो नहीं मैक्सिमम नहीं, उसमें ये देखना है कि कहीं अपना बिहेवियर बदल तो नहीं रहा है, या तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। हम नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि ये और ये तब कटता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ का रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो डोमेन होता है, इनवर्स में वो डोमेन होता है 0 to पाई होता है एक्चुअली। हाँ, कॉस इनवर्स का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो शायद किसी को याद आ जाए, मैं बनाऊं तो ऐसा बनता है, और ये 0 से लेके पाई तक, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन जो है पाई बाई 2 का है। ठीक, तो बस इसी के बेस पर वो उसके साथ सेट हो जाएगा। ठीक है ना।
तो मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर होंगे कि किस बेस पर मुझे काम करना और कैसे मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सोचना है। पहले तो मैं थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करके रखना है सभी को, उसके बाद अपना काम होने वाला है, और अगर याद नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और देखो अभी से ये क्यों आ गया यार, इसको बाद में करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। हाँ बताइए सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, अभी लिखाया मैंने, टेन या कॉट। अगर यहाँ पे गलती से किसी और का स्क्वायर होता तो वो इनटू में मान के में चलता। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी एक ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। तो दोनों में से जो बेस्ट लगे, पर नॉर्मली जब डिसाइड करने की बारी आती है टेन और कॉट में तो हम 10 पे ही जाते हैं, तो बेस्ट है आप उसी पे जाओ। पुट करिए x इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दिया, देन थीटा बिकम्स टेन इनवर्स x। So y is equal to tan inverse 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta. After getting simplification ये हो जाएगा sec square theta minus 1 divided by tan theta। एक बात यहाँ पर फिर से ध्यान रखना है कि आप बोर्ड तक तो अगर इसको डायरेक्ट हटा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं मतलब जेई वगैरह के टाइप से प्रॉब्लम ये है तो फिर श्योर है कि मुझे यहाँ सोचना पड़ेगा। अभी फिलहाल मुझे इस क्वेश्चन में ना तो कुछ डेटा दिया है ना, और कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं इसको इनिशियल कंडीशन पे ही काम करूंगा। इनिशियल कंडीशन मतलब कि मैं इसको पॉजिटिव मान के ही मॉड हटा दूंगा फिलहाल में। अगर कुछ दिया होता इंटरवल तो मैं उस इंटरवल पहले इसको ऑब्जर्व करता कि उस इंटरवल में ये मॉड नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, क्या होने वाला है, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करता। बट अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिया है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट पॉजिटिव लेकर ही सॉल्व करूंगा। सो y बिकम्स tan इनवर्स, अच्छा इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और tan को भी मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन, तो ये कॉस से कॉस निपट गए, और y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो यहाँ 10 है तो मेरा टारगेट है यहाँ भी 10 बनाना। अब कैसे बनाया जाए बताओ। 1 माइनस कॉस टू थीटा भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया, क्या होता है, हाँ अभी थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी अगर बात करें तो अब प्रॉब्लम ये, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का एक और लॉजिक ये कहता है कि सब जगह एंगल सेम हो तो सॉल्व करना आसान होता है। तो अब ये वाला मैंने अगर एंगल बिगाड़ लिया ऊपर वाला तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाला भी बिगड़ेगा, बिगड़ेगा मतलब सुधरेगा, चेंज करने पर सेम होगा तभी तो काम होगा ना अपना। तो इस एंगल को मैं कैसे ब्रेक करूं, दूसरा एक और टारगेट है, वो टारगेट ये है कि नॉर्मली हम डिनोमिनेटर में बहुत रेयर केस में अगर कोई टर्म प्रोडक्ट में, जैसे अभी तो फिलहाल अकेली टर्म है, तो मुझे यहाँ फॉर्मूला ऐसा लगाना है कि जो प्लस माइनस में ना बना दे इसको, ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में ही रहे। तो मैं क्या लगा दूंगा इसमें साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कहता है कि 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस ये गया क्या हो गया टेन थीटा बाई 2 ये गया। अब फिर हमने कहा था कि भाई ऑलरेडी थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो y इज इक्वल टू कितना, आंसर कितना, बोलो आई बात सुन, ठीक है चीज। तो ऐसे इसको आप सॉल्व करोगे। देखो अब डिफरेंशिएशन कितनी देर में हुआ इसका, लास्ट में डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं लग रहा है, परेशानी आ रही है सबसे ज्यादा कन्वर्ट करके लाने में उसको। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं बनता है ये वाला डिफरेंशिएशन, मतलब आपको डिफरेंशिएशन आता है, डरना नहीं है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है।
क्योंकि लास्ट में एक ही स्टेप में डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें भी वही हुआ और इसमें भी यही हुआ। और आगे क्या बोले सर, बाहर रखा हुआ साइन इनवर्स, मुझे लाना क्या है, साइन। बाहर रखा हुआ साइन इनवर्स, मुझे क्या लाना है, साइन। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर काम। अब कैसे लाएंगे, इधर देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x इंटू 2 लिख लेंगे इसको, बेस 1 प्लस 2 टू द पावर 2x कर लेंगे इसको, टू इंटू 2 टू द पावर x और 1 प्लस 2x टू द पावर 2 कर देंगे इसको। अब ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको जिसमें 2 कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस उसी ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो इक्वल टू साइन होता? नहीं, उसमें माइनस आता है नीचे, उस फॉर्मूले में माइनस, साइन टू थीटा और टेन टू थीटा में दोनों में एक ही डिफरेंस है बस, यहाँ नीचे माइनस प्लस का। यस, साइन टू थीटा का बनेगा कब, जब 2x की प्लेस पर क्या होगा, टेन थीटा। क्लियर है? तो ये ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा। ठीक, तो जब आपको इसको निकालने की बारी आएगी तो ये x इंटू लॉग 2 और लॉग टेन थीटा हो जाएगा। पर मुझे तो शायद थीटा की वैल्यू लगेगी ना बाद में, सॉरी मुझे x की नहीं थीटा की वैल्यू लगेगी बाद में, वो ऐसा जैसी जरूरत होगी वैसा उसको यूज कर लेंगे। तो थीटा बिकम्स टेन इनवर्स, ये हो जाएगा, लास्ट में इसका डेरिवेटिव करना रहेगा मुझे। ठीक, तो अब जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको फॉर्मूला दिखने लगेगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, ध्यान रखना कि नीचे अगर माइनस हो तो यही फॉर्मूला टेन टू थीटा का बन जाता है, और नीचे अगर प्लस हो तो यही फॉर्मूला साइन टू थीटा का बन जाता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ y2, और थीटा की प्लेस पर अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, अब डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स टू टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा अगेन 4 टू द पावर x, बचा 2 टू द पावर x का 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2। क्लियर है क्या? और सिंप्लीफाइड फॉर्म में dy बाई डी एक्स जो होगा इसका 2 टू द पावर x प्लस 1 लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टू द पावर x आंसर होगा। बोलो आई क्या बात समझ में? तो हमें हर बार फॉर्मूले ढूंढने पे ही जाना है, डिफरेंशिएशन हर बार लास्ट में एक ही स्टेप पर होना है। ठीक, अब देखो इसको क्या किया जा सकता है बताओ? हाँ, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और कॉस और साइन को भी कन्वर्ट करना आसान रहता है, फिर आपस में इंटरचेंज करना। नहीं नहीं, उनकी दूरियां बढ़ जाएगी, फिर दिखने लगता है सामने, अपने आप दिखने लग जाएगा। वो स्टार्टिंग हो जाती है ना, तो फिर अपने आप दिखने लगती चीजें। तो यहाँ पर मैंने पुट किया है x की जगह पर टेन थीटा, जब जरूरत पड़ेगी थीटा की तो वापस रिप्लेस कर देंगे टेन इनवर्स x से। y becomes cos inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. As we know that 2 tan theta upon 1 plus tan square theta को हम लोग लिख देंगे sin 2 theta, है ना? बट यहां cos है और यहां sin। अब मुझे लाना तो cos में ही है, दूसरा एक और काम करना कि अभी इनके बीच में दूरी बिल्कुल नहीं है, कट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन परेशानी बस ये है कि ये cos इनवर्स है और ये sin है, तो यहाँ cos अगर आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे करें?
फिर दूरियां बढ़ जाएगी, है ना। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले याद नहीं आएंगे, आपको ढेरों आएंगे, बट कुछ रेस्ट्रिक्शन में ही सोचना पड़ेगा। गलती से अगर तुमने 2 sin थीटा cos थीटा लगा दिया फिर उलझ गए। तो ऐसा भी तो कुछ होता है क्या? दूरियां नहीं बढ़ी, एंगल में जो छेड़खानी करना कर लो इनसाइड इनसाइड, पर ऐसा नहीं हो कि वहां पर गड़बड़ हो जाए, कुछ भी उनके बीच कोई नंबर आके बैठ जाए या कुछ और आके बैठ जाए। अब मैं इसको उड़ा सकता हूं, सो y बिकम्स π/2 - 2 × tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx विल बी 0 - 2 / 1 + x²। सो इसका फाइनल रिजल्ट देख लो, डिफरेंशिएशन कितना आसान है, कुछ भी नहीं, केवल टाइम पास है। वो जो 6 फॉर्मूले अपन ने देखे ना उसी पर बेस्ड है, पर यहां दिक्कत है -a से। बस इसको अपने को सॉल्व करना है। चलिए, टारगेट क्या है मेरा? इस रूट से बाहर आना। रूट से बाहर आना मतलब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी ये x पे स्क्वायर वगैरह कुछ ना हो तो cos अपना सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा साथ में लेकर आता है और दोनों को प्लस माइनस हटा के सिंगल टर्म में दे देता है। और रूट में हमारा टारगेट यही होता है कि हम इसको कैसे रूट से बाहर लेकर आए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे? a, क्योंकि इस a को कॉमन लेके हटाना पड़ेगा। यहाँ पे साइन की भी चॉइस नहीं है, क्योंकि 1 - sin थीटा ऐसा कुछ नहीं होता है, होता है पर ऐसा नहीं होता है जैसा हम सोच रहे हैं। बनाया जा सकता है 1 में भी, लेकिन लेंदी होगा, मैं वो भी बता सकता हूँ आपको, क्योंकि फिर इस a की जगह पर sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बनाऊंगा, और वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला के 2 sin x/2 cos x/2 बनाऊंगा। ऊपर a - b का फॉर्मूला बनेगा, नीचे a + b का फॉर्मूला बनेगा, कटेगा। फिर उसके बाद में वो जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ना, sin cos x - sin x / cos x + sin x, वैसा बनने के बाद फिर 10 में आ जाएगा। हो उससे भी जाएगा, लेकिन वो लेंदी होता है एज कम्पेयर टू सी। बोलोगे तो वो भी बता देंगे। हाँ, तो x की जगह पे मैंने डिसाइड कर लिया cos थीटा के, a cos थीटा के साथ जाना है। जब थीटा की जरूरत कहीं पड़ेगी तो हम कहेंगे cos इनवर्स ऑफ xy a यूज कर लो। ये कुछ ऐसा हो जाएगा a - a cos थीटा और a + a cos थीटा। tan इनवर्स की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? a कॉमन ले लें, 1 - cos थीटा अपॉन a 1 + cos थीटा। a से कैंसल, ऊपर हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और नीचे 2 और y, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा/2 और यहां से अगर देखें तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा/2। क्लियर? थीटा/2 की रेंज से कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है जिस हिसाब से उसने सिचुएशन दी है, माइनस प्लस का कोई लोचा तो नहीं है, तो फिर मैं इसको उड़ा दूंगा। जैसे -a से अगर मैं रखता हूँ, समझना उसको कैसे चेक करते हैं थीटा की वैल्यू को। जैसे इसमें -a से रखूंगा तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू मिल रही है ना cos इनवर्स को, हाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। तो y = कितना आ गया? θ/2। आइए तो सही दोस्त, पाई आ रहा है बीच में। थीटा की जो रेंज आ रही है -1 से 1 के बीच में, cos देगा 0 से पाई, आंसर 0 से पाई आएगा ना। अब एक मिनट रुको, 0 से पाई मतलब थीटा का वैल्यू जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 0 से पाई। अच्छा, मुझे θ/2, सॉरी, मुझे θ/2 देखना है, वही तो मैंने कहा पाई आ रहा है बीच में, ये सेट हो गया π/2 में आकर। अगर ये गलती से π/2 में सेट नहीं होता तो फिर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकता।
तो अब ये कट गया और अब मैं रख दूंगा 1/2 आउटसाइड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। नाउ डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। सो dy बाई डी एक्स 1/2 माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक्स बाई ए का 1/a। तो फाइनल रिजल्ट इसका -1 अपॉन 2, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डिनोमिनेटर का जो ए स्क्वायर है रूट से बाहर आकर ए हो जाएगा और ए ऑलरेडी ये है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ऐसा कुछ आंसर आपको देखने को मिलेगा। देख लो एक बार, ये कुछ आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे अपन इसको कुछ देख सकते हैं। और है उसमें कुछ ऐसे? चलो मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं, इसको बंद करके एक बार चालू कर दूं।